साथियों नमस्कार। तो आज हम आर्मी जीडी एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 7 नंबर बनाएंगे। तो इसमें जो है 30 प्रश्न रहेंगे, 15 प्रश्न जीके जीएस का रहेगा और 15 साइंस का और 15 मैथ से रहते हैं और 5 जो है आपको रीजनिंग से रहेगा। 50 क्वेश्चन का सेट रहता है। तो जीके जीएस और साइंस के अलावा मैं एक्स्ट्रा स्लाइड जोड़ा हूँ, जिसको देखिए आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही सवाल बनेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं 1945 में खत्म हुआ। 1938 से शुरू हुआ था और जो है 45 में खत्म हुआ। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई? तो हेमू और अकबर के बीच। ठीक है जी, हेमू और अकबर के बीच में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको देखना है, 3 नंबर प्रश्न है, किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? तो जो विकल्प में दिया गया है आप बताइए। तो सचिन तेंदुलकर को मिला है भारत रत्न। ठीक है जी, भारत रत्न में कोई भी राशि नहीं मिलता है, इसको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत रत्न में कितनी राशि मिलती है, तो इसमें कोई राशि नहीं मिलता है। ठीक है जी। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर आप जानते हैं पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मणिपुर। इसका राजधानी है इम्फाल। ठीक है जी। मणिपुर में एक तैरता हुआ आपको अभ्यारण्य मिलेगा, किबुल लामजाओ। ठीक है जी, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ, ये तैरता हुआ अभ्यारण्य है और मणिपुर में लोकटक झील है, उसी में है। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर प्रश्न देखिए, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली व मोहम्मद अली। ठीक है जी, अली बंधु इनको कहा जाता है। तो 5 का हो जाएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन 1920 के प्रमुख नेता थे। ठीक है जी। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी आप जानते हैं, जापान जो है होन्शु द्वीप पर है। ठीक है जी। और जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, जापान का किनारा लगता है प्रशांत महासागर से। ठीक है जी। जापान की राजधानी टोक्यो जो होता है होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? अश्वेत राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका। ठीक है जी, साउथ अफ्रीका का। तो आपको बताना है इसका इसका सही उत्तर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा सही है? आपको देखिए, आपको जो है बोकारो, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में। ठीक है जी। दुर्गापुर देखिए कर्नाटक, दुर्गापुर जो है आपको देखना है, कह रहा है कौन सही है? तो ये दुर्गापुर जो है ये भी आपको कर्नाटक में नहीं है, राउरकेला उड़ीसा में है, ये सही है। ठीक है जी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है जी, बोकारो झारखंड में। अब देखिए, पटना किस नदी के तट पर बसा है? 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो बताइए प्रश्न, पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है जी। और ताप्ती जो है, ताप्ती के किनारे सूरत नदी बसा है। यमुना, यमुना जो है आपको दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है और झेलम श्रीनगर में है और ताप्ती जो है सूरत में है। ठीक है जी। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है जी। गुरु ग्रंथ साहिब आपको बताना है कि गुरु ग्रंथ साहिब को किसने लिखा। ठीक है, आपको बताना है। कमेंट करके बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? एक आपसे पूछा जाता है इंडिया गेट कहाँ है, तो और गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में मिलेगा और दिल्ली में इंडिया गेट है। ठीक है जी। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में। ठीक है जी, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है जी। और इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और इसको 1 घंटा 5 मिनट में गाया जाता है, मतलब 65 सेकेंड। 1 मिनट 5 सेकेंड मतलब टोटल 65 सेकेंड में गाया जाता है इसको। ठीक है जी। और राष्ट्रगान जनगण मन को 52 सेकेंड में गाया जाता है, याद रखिए। 14 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था?
तो बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 14 नंबर का बताइए आप, कमेंट करिए। तो जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, ठीक है। 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? तो 100 करोड़ में 1 बिलियन होते हैं, याद रखिए। हीरा किसका अपरूप है? अपरूप हम बताए थे आपको। अपरूप का मतलब एक ही चीज़ का डबल रोल या फोटोकॉपी, या कह दीजिए आप उसी का दूसरा रूप। तो अपरूप मतलब उसी के जैसे। तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है। तो अपरूप देखिए, कार्बन का हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, कोल्टार भी होता है, अलकतरा भी होता है। ये सभी कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? तो आप जानते हैं मीथेन का। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4, ठीक है। और एथेन का C2H6, ठीक है जी। और ब्यूटेन का C4H10, ठीक है जी। और अगला प्रश्न देख लीजिए, लोहे पर जंग लगने को कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लोहे का जो सतह होता है उस पर भूरे कलर का परत बन जाता है, लेयर बन जाता है, उसी को जंग कहते हैं, कोरोजन इंग्लिश में कहते हैं। और इससे जो है प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसका वजन घटता है या बढ़ता है? तो बढ़ता है, ठीक है जी। अगला 19 नंबर प्रश्न देखिए, नींबू में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन C, और इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ठीक है जी। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इससे हड्डी का रोग होता है, ठीक है जी। और ये सूरज के किरण में पाया जाता है विटामिन D। और इसको विटामिन D को विटामिन नहीं कहा जाता, जबकि एक तरह का क्या एंजाइम इसको कहा जाता है। अब देखिए, विटामिन A को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन B को थायमिन कहा जाता है, और विटामिन B की कमी से बेरी, और विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है जी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को, ठीक है जी। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सुंदरता की देवी, ये सभी शुक्र का नाम है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, टन का प्रयोग वजन मापने में किया जाता है। टन का प्रयोग वजन, गति दूरी मापता है। देखिए, तापमान टेम्परेचर माप रहा है, दूरबीन से आप दूर की वस्तु को देखते हैं। देखिए, पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि, पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि है कौन से? इसमें औषधि पेड़ पौधों से मिलने वाली है, तो आपको जड़ी बूटी हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप होता है। पेंसिल जो होता है, पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज होता है, और यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है जी। ग्रेफाइट। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को CO कहते हैं। इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मीठी नींद वाली मौत भी कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। CO इसका सूत्र होता है। ये देखिए, ओजोन का सूत्र है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, और ये कार्बोनेट का, ठीक है जी। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन का खोज आप बताइए, कमेंट करिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का खोज, ठीक है। अब देखिए, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है जी। और उन्हीं के याद में 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक का खोज किए थे रदरफोर्ड। और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है जी। न्यूट्रॉन पर जीरो जीरो आवेश होता है, और प्रोटॉन पर +1 आवेश होता है, ठीक है जी। अब देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन कितना होता है? तो 72 से 80 बार, ठीक है जी। 72 से 80 बार होता है नाड़ी स्पंदन, मतलब आपका नाड़ी उतना बार धड़कता है, ठीक है जी। स्पंदन कंपन करता है। 28 नंबर देखिए, सवाल का आपको C हो जाएगा आंसर। 29 नंबर, पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने का काम करता है रेगुलेटर। आप जो स्विच होता है उसके पास में आप घुमाने वाला गोल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी को रेगुलेटर कहा जाता है। वही पंखे की गति को घटाता बढ़ाता है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, पौधों की पत्तियां हरी किस कारण से होती है? तो हरित लौह के कारण, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट। तो अगला देखिए, एक्स्ट्रा स्लाइड जोड़े हैं, उसमें देखिए आपको पर्यटन स्थल और निर्माणकर्ता तथा किस वर्ष उसका निर्माण हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे याद करना है। देखिए, अजंता की गुफा गुप्त शासकों ने बनाया था, और कब बनाया था? 200 ईस्वी पूर्व में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में। देखिए, एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया
450 से 650 ईस्वी में। देखिए कांचीपुरम का कैलाश मंदिर पल्लव राजा ने बनाया था और 6ठी सदी में बनाया था। खाजुराहो मंदिर को चंदेल राजाओं ने बनाया और कब बनाया तो 950 से 1050 ईस्वी में पूर्व। तो अब देखिए कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और ये 1193 में बनाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था कुतुब बख्तियार काकी के याद में 1199 ईस्वी में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, इसको नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनाया 13वीं सदी में। हौज खास किसने बनाया तो अलाउद्दीन खिलजी और 1305 ईस्वी में बनाया। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनाया 1458 से 68 के बीच में, ठीक है। अब देखिए आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया, आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया, ठीक है। और ये 1566 में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया 1571 में। चार मीनार को बनाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में, ठीक है। निशात बाग आसिफ अली ने बनाया और 1633 में बनाया। दीवाने खास शाहजहां ने बनाया 1637 ईस्वी में। अब देखिए ताजमहल को शाहजहां ने 1630 से 52 के बीच में बनाया था। अब देखिए जामा मस्जिद को शाहजहां ने 1644 में बनाया। मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया और 1646 से 53 के बीच में। लाल किला को शाहजहां ने बनवाया और 1648 में। आप देख रहे हैं कि शाहजहां ने बहुत सारा निर्माण किया, इसलिए निर्माण का राजकुमार शाहजहां को कहा जाता है, ठीक है जी। प्रिंस ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है शाहजहां को। और चित्रकारी का राजकुमार जहांगीर को कहा जाता है, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कराया था, कोलकाता, ठीक है। हवा महल महाराणा प्रताप सिंह ने 1799 में कराया हवा महल, ठीक है जी, जयपुर। प्रमुख उपकरण और उसके कार्य क्या हैं तो देखिए उपकरण है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से आप क्या करते हैं तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़े की गति सुनते हैं। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति जांचते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। मैनोमीटर से पौधों की जड़ों के दाब की माप करते हैं। अब देखिए रेन गेज से वर्षा का माप किया जाता है। रिक्टर स्केल से आप भूकंप की तीव्रता मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं और हाइड्रोमीटर से डेंसिटी मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप के मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। और सेक्सटेंट है, सेक्सटेंट क्या है, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापता है। आमीटर जो है विद्युत धारा की माप करता है। ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापता है। ओडोमीटर देखिए बीपीएससी में पूछा था 17वीं में। टेकोमीटर जो है वायुयान की गति को मापता है। और देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब को मापता है। मात्रकों की पद्धति देखिए, मात्रकों की पद्धति। अब देखिए आपको एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है, ये प्रश्न पूछता है, याद रखिए। एक नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापते हैं, इसका किलोमीटर में 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। एक नैनो सेकंड बराबर 10⁻⁻9 सेकंड। एक अश्व शक्ति 746 वाट होता है। एक फैदम जो होता है 6 फीट गहरा। फैदम जो है समुद्र की गहराई मापता है और 6 फीट होता है। और मीटर में 1.8 मीटर, ठीक है। जीरो सेंटीग्रेड 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मतलब आप जानते हैं 0 डिग्री पर पानी गर्म होता है, सेल्सियस पर 0 डिग्री। और आपसे पूछा जाए कितना फ़ारेनहाइट पर पानी जमता है तो 32 डिग्री, ठीक है जी। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न पूछता है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होता है तो -40 पर, ठीक है। -40 डिग्री याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला स्लाइड देखिए। अगला स्लाइड में समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति देखिए। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजघाट किन की समाधि है तो महात्मा गांधी की। शांतिवन किन की समाधि है तो जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट किन के समाधि स्थल को कहते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। और राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं। किसान घाट चौधरी चरण सिंह के समाधि को कहा जाता है। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि को कहते हैं। और अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि को कहा जाता है। समता स्थल जगजीवन राम की समाधि है। और नारायण घाट पर गुलजारी लाल नंदा की समाधि बनी है, नारायण घाट के नाम से जानी जाती है। एकता स्थल समाधि स्थल का नाम है ज्ञानी जैल सिंह का। और वहीं चैत्रा भूमि किन की समाधि स्थल है तो BR अम्बेडकर जी का।
और उदय भूमि किन की समाधि स्थल है? तो के आर नारायण, ठीक है जी। और देखिए कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। विश्व की प्रमुख गुप्तचर एजेंसी, देखिए तो आपसे कहा जाए पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी का नाम क्या है? आईएसआई, ठीक है जी, आईएसआई पाकिस्तान की है। और अमेरिका का गुप्तचर एजेंसी सीआईए और एफबीआई है। भारत का आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और सीबीआई है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ठीक है जी। नाइचो कहाँ की? जापान की खुफिया विभाग है, ठीक है जी। अल मुखबरात ये इराक की खुफिया एजेंसी है। रॉ कहाँ की खुफिया एजेंसी है? तो भारत की। और सवाक ईरान की खुफिया एजेंसी है। मोसाद इजराइल की गुप्त एजेंसी है। और मुखबरात जो है मिस्र की गुप्त एजेंसी है। और केजीबी और जीआरयू रूस की गुप्तचर एजेंसी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। यदि आपको दिखे रेड क्रॉस तो समझिए वो डॉक्टरी सहायता का संकेत है। यदि आपको लाल त्रिकोण दिखता है तो परिवार नियोजन को दर्शा रहा है। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण को दर्शाता है। लाल झंडा क्रांति खतरे का सूचक होता है। काला झंडा विरोध का प्रदर्शन कर रहा है। उल्टा झंडा जो है राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक होता है। कबूतर शांति का प्रतीक होता है। बाह पर काली पट्टी बांधना का मतलब शोक या दुख मनाना, ठीक है। चक्र किसका संकेत देता है? तो प्रगति का प्रतीक है, ठीक है जी। अगले प्रश्न के रूप में देखिए, प्रमुख मरुस्थल आपसे पूछा जाए सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। अरब का मरुस्थल कहाँ है? तो अरब प्रायद्वीप में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में पाया जाता है, एशिया में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। थार मरुस्थल आपको उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है, राजस्थान के ऊपर। देखिए अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है जी। ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य को देखिए, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ ये है हवाई द्वीप अमेरिका में, ठीक है। प्रशांत महासागर में देखिएगा अमेरिका के पश्चिम में, ठीक है जी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक है जी, ये भी दक्षिण अमेरिका में है। देखिए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुआ एंडीज पर्वतमाला, ये भी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन अमेरिका में, 1945 में बना था। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है, 1945 में बना था। देखिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है, और दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में अमेरिका में है और 1945 में बने। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ ये रोम में इसका मुख्यालय है, 1945 में बना। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जेनेवा में इसका मुख्यालय है और 1995 में बना। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 1948 में बना था, ठीक है जी। गैट गैट का मुख्यालय आपको जेनेवा में मिलेगा और 1947 में इसकी स्थापना। रेड क्रॉस जो मतलब युद्ध वगैरह के समय लोग घायल होते हैं उनकी सेवा के लिए रेड क्रॉस बनाया गया था 8 मई को 1863 में। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 1863 में बना था। G8 देखिए 1975 में बना। G15 जेनेवा में हेडक्वार्टर है, 1989 में बना था, ठीक है। अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा में है और 1964 में स्थापना हुआ। एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक मनीला में इसका मुख्यालय है, 1966 में बना। दक्षेस मतलब सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और 1985 में बना। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है, वियना में इसका मुख्यालय है, 1960 में बना था। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस इसका होता है, ये फुल फॉर्म इंटरपोल का। और देखिए पेरिस में इसका मुख्यालय है, 1923 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में इसका मुख्यालय है अमेरिका में और 1946 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 9 साल उनका कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में 1945 में इसकी स्थापना हुई है और एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में मुख्यालय है और 1961 में बना था। यूनेस्को पेरिस में मुख्यालय है और 1946 में स्थापना। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और 1946 में बना।
इसरो का मुख्यालय देखिए, ये इसरो तो भारत में है बेंगलुरु में, और ये इसरो देखिए यूरोपीय वाला है इसरो ये वाला, तो इसका मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस में है, और 1964 में बना था, याद रखिएगा इसरो और इसरो। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है और 1967 में स्थापना हुआ। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स और 1949 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926 में मुख्यालय लंदन में है। अरब लीग की स्थापना काहिरा में 1945 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के प्रमुख शोध संस्थान देखिए, रिसर्च सेंटर देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है तो ये लखनऊ में पड़ेगा। अब देखिए औद्योगिक 20 अनुसंधान ये भी लखनऊ में है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। देखिए भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में है महाराष्ट्र। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है तो कोलकाता में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, कटक उड़ीसा में है। देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको कोयम्बटूर में पड़ेगा, दक्षिण भारत। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान आपको अहमदाबाद में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है, आंध्र प्रदेश। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपको चेन्नई में मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपको जादूगोड़ा में मिल रहा है। अब देखिए भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में झारखंड में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तर प्रदेश में है। देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपको गांधीनगर में है, और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे है तो बेंगलुरु में। अब राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपको पुणे में मिलेगा, और वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपको हैदराबाद में मिल रहा है। ठीक है जी, अगले स्लाइड में आपको देखना है प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ। तो देखिए फीफा कप किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से, फीफा फुटबॉल से होता है। डुरंड कप आपको फुटबॉल से, और रोबर्ट्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। बेटन कप आपको हॉकी से संबंधित है। आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। एशेज कप क्रिकेट से संबंधित है। विल्सन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, और रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अब देखिए सीजर्स कप आपको फुटबॉल से संबंधित है, सीजर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप आपको फुटबॉल से संबंधित है। एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप आपको लॉन टेनिस से संबंधित है। एजरा कप आपको पोलो से संबंधित है। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। वाकर कप गोल्फ में दिया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में मिलेगा आपको। होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल में मिलता है, और राइडर कप आपको गोल्फ में मिलता है। मर्डेका कप फुटबॉल में मिलता है। खेलों से संबंधित शब्दावली देखिए, इसमें है गुगली, चाइना मैन, सेंड्रिज, ये क्रिकेट में इस शब्दों का प्रयोग होता है। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन और फ्लैग, इन शब्दों का प्रयोग फुटबॉल में मिलेगा आपको। बुल्ली, स्कूप और ड्रिबल डी, ये सभी हॉकी में शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्यूस, कोर्ट, डबल फॉल्ट, स्मैश, ये लॉन टेनिस में प्रयुक्त होते हैं। गैम्बिट, चेकमेट और नाइट फीडे, ये सभी शतरंज खेल के शब्दावली हैं। डबल नेल्सन, डॉग फॉल, डबल नेल्सन, डॉग फॉल, ह्यू, ये सभी कुश्ती से संबंधित है। टी, कैडी, आयरन, जिगर, ये सभी गोल्फ के शब्दावली हैं। स्लैम, रिबॉक, डम्मी, ग्रैंड स्लैम, ये ब्रिज के शब्दावली हैं। नॉक आउट, डाउन, पंच, बेल्ट, ब्लो, ये सभी मुक्केबाजी की शब्दावली हैं। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सभी तैराकी की शब्दावली हैं। डबल डच, स्मैश, लॉ, नेट, ड्यूस, ये सभी बैडमिंटन की शब्दावली हैं। अब देखिए क्यू डी, जिगर, स्ट्रिंग, पॉट, ये सभी बिलियर्ड्स की शब्दावली हैं। स्मैश, डबल हिट, नेट फॉल्ट, ये सभी वॉलीबॉल की शब्दावली हैं। चेंज, कॉसलैन, चेजर, एक्टिव, ये सभी खो खो की शब्दावली हैं। होम, डायमंड, पिचर, होम रन, ये सभी बेसबॉल की शब्दावली हैं। बेसबॉल की शब्दावली आप देखिए, खिलाड़ी, खिलाड़ी लिम्बाराम, लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित हैं। गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, ये सभी निशानबाजी के खिलाड़ी हैं। निशा मिलेट, ये तैराकी के खिलाड़ी हैं।
कर्णम मल्लेश्वरी और तेजेंद्र सिंह भारोत्तोलक हैं। संजय घोड़परे और स्मिता देसाई ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। वहीं आपको महेश भूपति, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। और विश्वनाथम आनंद कोनेरू हम्पी ये शतरंज खेलते हैं। गोपी चंद्र, सायना नेहवाल ये सभी बैडमिंटन खेलते हैं। और गीता सेठी, पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स खेलते हैं। और माइक टाइसन, विजेंद्र सिंह ये मुक्केबाजी खेलते हैं। और टाइगर वुड्स, अर्जुन अटवाल ये गोल्फ खेलते हैं। ठीक है। और सुशील कुमार रामफल ये सभी कुश्ती खेलते हैं। ठीक है जी, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। खेल और उसमें खिलाड़ियों की संख्या देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी मिलेंगे आपको। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी मिल रहे हैं। और लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 होंगे, और बैडमिंटन में 1 या 2 होंगे, और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको देखना है स्टेडियम या खेल का मैदान और स्थान। तो आपको पहला है जिमखाना स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मिलेगा आपको। फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में मिलेगा। और ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ में मिलेगा आपको। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में मिलता है। और ब्लैक हीथ वेम्बले स्टेडियम ये कहाँ है, तो लंदन में है। ठीक है। लॉर्ड्स और ब्रुकलैंड इप्सम ये सभी स्टेडियम इंग्लैंड में मिलेगा। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मिल रहा है। ईडन गार्डन, नेताजी स्टेडियम ये सभी कोलकाता में है। न्यू वांडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में है। हेडिंगले स्टेडियम इंग्लैंड में मिलेगा आपको। और वहीं आपको कहा जाए चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में मिल रहा है। बेंगलोर में स्टेडियम है ये। किनन स्टेडियम आपको जमशेदपुर में है। और रूप सिंह स्टेडियम आपको ग्वालियर में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला स्लाइड है प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। देखिए किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब से शुरू है, तो अब देखिए मान बुकर पुरस्कार 1969 से शुरू है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू होता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 से शुरू होता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार आपको 1958 से सरकारी और जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार 1959 से दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। मिस वर्ल्ड 1951 से शुरू होता है, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। मिस यूनिवर्स 1952 से शुरू है, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। भारत रत्न आपको 1954 में शुरू होता है, असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में साहित्यकार को दिया जाता है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू होता है और खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच को। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार 1957 से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलिंतिजर पुरस्कार 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत के प्रमुख त्यौहार देखिए। दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। अमूर्त धरोहर है। ठीक है जी, अमूर्त धरोहर है। देखिए पश्चिम बंगाल में। पोंगल तमिलनाडु में मनाते हैं। सरहुल झारखंड में मनाते हैं। बिहू असम में मनाते हैं। छठ बिहार में मनाते हैं। ओणम केरल में मनाते हैं। और प्रमुख क्रांतियां देख लीजिए। हरित क्रांति, प्रमुख क्रांति जी देखिए। हरित क्रांति खदान से संबंधित है, खदान उत्पादन में माने खाने वाले अनाज से उत्पादन। नीली क्रांति मछली पालन मत्स्य उत्पादन में। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन में संबंधित है, योगदान दिया। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति आपको मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। चट्टानों का वर्गीकरण देखिए। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है, तो अग्नेय चट्टान। ठीक है जी। बेसाल्ट कौन सा चट्टान है, तो अग्नेय चट्टान। डायोराइट क्या है, तो अग्नेय चट्टान। कायांतरित चट्टान में देखिए नीस, ग्रेनाइट से नीस बना है। संगमरमर चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। और क्वार्टजाइट ये सिलिका से क्वार्टजाइट बन जाता है। और ग्रेफाइट कोयला से ग्रेफाइट बन जाता है। देखिए कायांतरित का मतलब जिसका काया चेंज हो जाए, जिसका रूप बदल जाए, उसी को कायांतरित कहते हैं। तो चूना पत्थर जब अपना रूप बदलेगा तो संगमरमर बन जाता है। और कोयला अपना रूप बदलेगा तो ग्रेफाइट बन जाएगा। सिलिका अपना रूप बदलेगा तो क्वार्टजाइट बन जाएगा। और सादी चट्टान में देखिए चूना पत्थर और बलुआ पत्थर,
उसके बाद कोयला, ये सभी अवसादी चट्टान मतलब एक के ऊपर एक परत के रूप में जमा होना धरती के नीचे, उसी को अवसादी चट्टान कहते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति, देखिए 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। उसमें देखिए बिहार में नेतृत्व किए कुंवर सिंह, और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का लीडरशिप किया। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था नेतृत्व, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति के नेतृत्व किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मुगल शासक थे, उन्होंने किया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने इसका बागडोर संभाला था, और बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला। खान बहादुर खान को अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। प्रश्न पूछता है अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे तो खान बहादुर खान, ठीक है, बरेली वाले। 1857 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति, देखिए बिहार में जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो उस समय ब्रिटेन मतलब अंग्रेजों की तरफ से विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने जाकर विद्रोह को दबाया। लखनऊ में कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था। कानपुर में कैंपबेल ने 1857 क्रांति को विद्रोह को दबाया। झांसी में ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई से लड़ाई की 1857 की क्रांति के दौरान, और रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। दिल्ली में जो है निकोलसन और हडसन ने अंग्रेजी सेनापति तो संभाला था और 1857 को क्रांति को दबाया। इलाहाबाद में जो है जनरल नील ने 1857 को क्रांति को दबाया था, और फतेहपुर में जनरल रेनॉल्ड ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी नेतृत्व संभाला था। 1857 की क्रांति पर विद्वानों का मत देखिए। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? किसने कहा कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह है? तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, 1857 की क्रांति किसने कहा? तो टी आर होम्स ने। और वहीं हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम और टेलर ने कहा कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तो बेंजामिन डिजरायली ने कहा कि 1857 की क्रांति जो है राष्ट्रीय विद्रोह है, न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? तो आरसी मजूमदार ने कहा। इसलिए कहा क्योंकि लोग इकट्ठित नहीं होते, एकजुट नहीं हुए, कुछ लोग भाग लिए, कुछ लोग भाग नहीं लिए, ठीक है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, LER रिज ने कहा था, ठीक है जी, कि ईसाइयों के विरुद्ध में धर्म के लोग धर्मांधों ने युद्ध किया, ठीक है। विश्व के प्रमुख जल डमरू को देखिए, नाम है इसका भूभाग। बेरिंग जल डमरू कहाँ है? तो अलास्का में, अमेरिका एवं रूस के बीच में, ठीक है जी। और पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच में है। जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच में है। डोबर जल संधि आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में मिलेगा, और फ्लोरिडा जल संधि आपको मिलेगा अमेरिका और क्यूबा के बीच में, ठीक है। प्रमुख देशों के समाचार एजेंसी देख लीजिए। भारत का समाचार जो एजेंसी है PTI है और UNI है, ठीक है जी। और अंतारा कहाँ के समाचार एजेंसी है? तो इंडोनेशिया के। AP और UPI अमेरिका का समाचार एजेंसी है। बरनामा ये मलेशिया का समाचार एजेंसी है। AFP फ्रांस का समाचार एजेंसी है। वाफा फिलिस्तीन का समाचार एजेंसी है। और वहीं सिन्हुआ ये चीन का समाचार एजेंसी है। तास रूस का समाचार एजेंसी है। रायटर्स ब्रिटेन का समाचार एजेंसी है। अंसा इटली का समाचार एजेंसी है। और इरना ईरान का समाचार एजेंसी है। वहीं अब देखिए नोवोस्ती रूस का समाचार एजेंसी है। इतिम इजराइल का समाचार एजेंसी है। आप ऑस्ट्रेलिया का समाचार एजेंसी है। BSS बांग्लादेश का समाचार एजेंसी है। और मेना मिस्र का समाचार एजेंसी है। DPA जर्मनी का समाचार एजेंसी है। UPP पाकिस्तानी समाचार एजेंसी है। अगला देखिए, अगला स्लाइड में संक्षिप्त मतलब फुल फॉर्म को देखिए। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्राई का फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड राइट्स एंड UGC का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और RPF का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। और CAS का फुल फॉर्म कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। अब देखिए सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। देखिए ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और हुफ का फुल फॉर्म होता है
अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। सी सेट, सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। बैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टेक्स है। एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। एसटीडी का सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग है फुल फॉर्म। आईएसडी का इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। देखिए पीसीओ का फुल फॉर्म पब्लिक कॉल ऑफिस, पीसीओ का फुल फॉर्म पब्लिक कॉल ऑफिस। पीटीआई का फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सीडीएमए का फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। टीआरपी का फुल फॉर्म टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। डीटीपी का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न देख लीजिए, एमएनपी का फुल फॉर्म मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी देख लीजिए। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जीएसएम का फुल फॉर्म ग्रुप स्पेशल मोबाइल। बीएसएनएल का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। एमटीएनएल का फुल फॉर्म महानगर टेलीविजन निगम लिमिटेड। अब देखिए आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एआईआर का फुल फॉर्म ऑल इंडिया रेडियो। सीआईडी का फुल फॉर्म क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है जी। अब देखिए ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय का जांच होता है। ईईजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है जी। एफआईआर जो किया जाता है। बीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आईएसएस का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। आईएफएस का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेस्ट फॉरेंस सर्विस, ठीक है जी। आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस या पोस्टल सर्विस, ठीक है। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड। आईएसओ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लास या कम्युनिटीज होता है, ठीक है जी। पिन का पोस्टल इंडेक्स नंबर। डब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब और एचटीएमएल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आरटीआई का राइट टू इंफॉर्मेशन। रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अब इसके बाद आपको मैथ का प्रश्न बताते हैं।